14 जून 2025, वो रात जब दुनिया बदल गई। इजरायली फाइटर जेट्स तेहरान के आसमान को चीरते हुए निकले, ईरान की राजधानी पर जोरदार हमला किया। दुनिया की नाजुक शांति कुछ ही सेकंड में टूट गई। इजरायल को यकीन था कि ईरान परमाणु ताकत हासिल करने वाला है, इसलिए उसने अकेले ही हमला किया, अमेरिका और यूरोप की रोकने की अपीलों को नजरअंदाज करते हुए। धमाकों से तेहरान हिल गया, शहर में अफरा तफरी और दहशत फैल गई। हमले की खबर तुरंत फैल गई, तबाही की तस्वीरें दुनिया भर के मीडिया में छा गई। यूनाइटेड नेशंस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, लेकिन पहली चाल चल चुकी थी। सवाल अब यह नहीं था कि ईरान पलटवार करेगा या नहीं, बल्कि यह था कि कितनी जल्दी करेगा। दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली। उन्हें डर था कि यह एक बड़ी जंग की शुरुआत है। इजरायल के हमले का निशाना तेहरान की सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी और खास मिलिट्री बेस थे। IRIB मीडिया टावर गिर गया, जिससे सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाने वाला मेन टूल खामोश हो गया। शहर में और धमाके हुए, जिससे पास के घर तबाह हो गए और सिविलियन फंस गए। 200 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, हॉस्पिटल भर गए। इमरजेंसी क्रू आग और मलबे से जूझ रहे थे। तेहरान रातों रात युद्ध का मैदान बन गया। जैसे ही सुबह हुई, धुएं और तबाही ने शहर को ढक लिया। बचे हुए लोगों में दुख और गुस्सा भर गया, जिससे बदले की भावना भड़क उठी। इस हमले ने गहरे घाव छोड़े, जिससे तुरंत बदले की जमीन तैयार हो गई। ईरान का जवाब तेज और बेरहम था। ईरान का जवाब तेज और बेरहम था। ईरान का जवाब तेज और बेरहम था। कुछ ही घंटों में 400 से ज्यादा ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव और हाइफा पर हमला किया। इजरायल के आयरन डोम और एरो सिस्टम्स ने कई मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें अंदर घुस गईं। धमाके रिहायशी इलाकों और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए, जिससे लोग मारे गए और घायल हुए। इजरायली शेल्टर्स की तरफ भागे, क्योंकि आसमान इंटरसेप्टर्स और आग के गोलों से चमक उठा था। मानसिक झटका बहुत बड़ा था। इजरायल का कोई भी हिस्सा सेफ नहीं लग रहा था। ईरान ने साबित कर दिया कि वह इजरायली इलाके में गहरे तक हमला कर सकता है। जैसे को तैसा वाली जंग शुरू हो चुकी थी, जिसमें दोनों तरफ के सिविलियन कीमत चुका रहे थे। यह कॉन्फ्लिक्ट अब एक सीधा हाई स्टेक्स टकराव था। हिंसा का यह चक्र पूरी तरह से शुरू हो चुका था। दोनों देशों के नेताओं ने अपनी जनता को संबोधित किया और जंग को बढ़ाने की कसम खाई। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस हमले को सेल्फ डिफेंस बताया और उकसाने पर और कार्रवाई करने का वादा किया। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने हमले की निंदा की और फिर से बनाने और बदला लेने की कसम खाई। दोनों तरफ से पूरी जंग की भाषा बोली जा रही थी, शांति की नहीं। अमेरिका, UN और चीन ने संयम बरतने की अपील की और ग्लोबल नतीजों की चेतावनी दी। तुर्की ने मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन कूटनीति तेजी से खत्म हो रही थी। दुनिया के नेताओं को डर था कि यह कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल से बाहर हो सकता है। किसी भी बाहरी दखल से ग्लोबल संकट पैदा होने का खतरा था। दुनिया देख रही थी कि ईरान और इजरायल कगार पर खड़े थे। यह कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के बीच शुरू हुआ है। रूस का यूक्रेन में युद्ध, चीन की ताइवान को धमकियां। दुनिया के रिसोर्स और ध्यान बहुत बंटे हुए हैं। मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग रूस और चीन को बढ़ावा दे सकती है, जिससे ग्लोबल एस्केलेशन का खतरा है। अगर ईरान के प्रॉक्सी इजरायल पर हमला करते हैं या अमेरिका दखल देता है, तो यह कॉन्फ्लिक्ट नाटो, रूस और चीन को भी खींच सकता है। ग्लोबल सिक्योरिटी का ढांचा पहले कभी इतना नाजुक महसूस नहीं हुआ। दुनिया अपनी सांसें थामे हुए है, डी एस्केलेशन की उम्मीद कर रही है, लेकिन सबसे बुरे की आशंका है। क्या यह वह चिंगारी है जो तीसरे विश्व युद्ध को भड़काएगी?